हिमुडा निदेशक मंडल के सदस्य जितेंद्र चंदेल का रविवार शाम ग्राम पंचायत बरमाणा पहुंचने पर ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने गुग्गा मंदिर परिसर में भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और क्षेत्र के विकास के लिए सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया। चंदेल ने सबसे पहले ग्राम आराध्य देव गुग्गा जाहरवीर मंदिर में माथा टेका और गुग्गा कमेटी द्वारा निर्मित भवन की सराहना की। ग्रामीणों ने बंद हो चुके पीएचसी को दोबारा शुरू करने की मांग उठाई, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की कमेटी बनाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी और पीएचसी को बहाल करवाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों ने रेलवे परियोजना के चलते संभावित विस्थापन की चिंता भी जताई। इस पर जितेंद्र चंदेल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद व्यवस्थित पुनर्वास योजना बनाई जाएगी और हिमुडा के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधाओं के साथ बसाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि माइक्रो प्लानिंग के तहत सड़क, पानी, सीवरेज, स्कूल और अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने प्रस्तावित स्किल डेवलपमेंट सेंटर की सराहना करते हुए कहा कि इस विषय को कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी और संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा, ताकि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। इस अवसर पर ग्राम पंचायत बरमाणा के प्रधान अवधेश भारद्वाज, उप प्रधान निखिल कुमार, बीडीसी सदस्य उर्मिला देवी, अधिवक्ता हरीश शर्मा, प्रधान मदद संस्था बलराम शर्मा, पूर्व प्रधान पूजा धीमान, पंचायत प्रतिनिधि गार्गी देवी, सुरेश कुमार, बाबू राम ठाकुर, पूर्व वार्ड सदस्य सुरेंद्र शर्मा पप्पू सहित भी वार्ड सदस्य व गांव के गणमान्य व्यक्ति व भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ है। आज यहाँ लोगों से मिलने का मौका मिला तो लोगों की मेन जो डिमांड है वो जो यहाँ पीएससी खुली थी और उसकी डी नोटिफाई हो गई थी। अब लोगों की डिमांड है कि इसको दोबारा जो है वो नोटिफाई करके चलाने की करने के लिए बात की है। तो हम जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और यहाँ के लोगों का डेपुटेशन लेके उनके पास यहाँ की बात रखेंगे कि यहाँ क्यों ज़रूरी है पीएससी दोबारा खोलने के लिए, क्योंकि भवन गुग्गा कमेटी ने दिया था। सारा फर्नीचर जो है इस जो पीएससी के लिए था वो गुग्गा कमेटी ने दिया है। मुझे लगता है कि हम जब मुख्यमंत्री जी के पास बात रखेंगे तो मुख्यमंत्री जी अवश्य हमारी बात पर गौर करेंगे और इस समस्या का हल करने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की कि जैसे ये लैंड एक्विजिशन पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो लोग यहाँ से उजड़ेंगे उनको बसाने के लिए मैंने लोगों से निवेदन किया। इनकी काफ़ी ज़मीन है जो बरमाणा के बैरी के साथ लगती ज़मीन है। अब इनसे बात करेंगे और अगर ये लोग हमें हिमुडा को अपनी ज़मीन दे देते हैं तो हम वहाँ पर एक प्लान टाउन बसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़मीन तो इन लोगों ने देनी है, हमने उसका मूल्य इनको देंगे और ये लोगों के लिए ही हम कॉलोनी बनाएंगे। हिमुडा कोई प्रॉफिट के लिए ज़्यादा काम नहीं करती, कि प्रॉफिट प्राइवेट बिल्डर की तरह काम नहीं करती। लोगों के लिए ही हम यहाँ कॉलोनी बसाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ आपने कहा कि यहाँ पर लैंड एक्विजिशन पहले भी है, हमारे बरमाणा के लोग जो है वो पहले भी एसीसी जो फैक्ट्री 1980 के आसपास लगी थी तो भी लैंड एक्विजिशन थी, यहाँ के लोग गुजरे थे। उस टाइम बड़ा कम मुआवजा लोगों को मिला था और उनको बसाने के लिए उस टाइम कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी। लेकिन आज जैसे ये लैंड एक्विजिशन होगी उसके बाद हम लोगों को बसाने की भी शर्त रखेंगे। और नंबर 2, यहाँ की एक माइक्रो प्लानिंग, मैंने पंचायत के पदाधिकारियों को भी कहा, स्थानीय लोगों को कहा कि जैसे लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो जाएगा यहाँ माइक्रो प्लानिंग करेंगे, कहाँ सीवरेज बन सकती है, कहाँ पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कहाँ हमें स्कूल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सारे काम जो है जब लैंड एक्विजिशन का काम चलेगा उसमें हम पूरा ये उस लैंड एक्विजिशन के टाइम ही एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे कि इन समस्याओं का हल जो है वो लैंड एक्विजिशन से पहले प्रशासन करे। तो हमारे भाई बलराम जी ने एक बड़ी अच्छी बात स्किल डेवलपमेंट की कही है, तो आज हमें स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए और हिमाचल प्रदेश की सरकार भी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। मैंने यहाँ के स्थानीय नौजवानों से भी कहा कि अगर आप यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना चाहते हैं तो हम सरकार से बात करेंगे, इसके स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलाने की भी यहाँ कोशिश करेंगे, ताकि लोग आज सरकारी नौकरी की तरफ ना ज़्यादा भागे, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना भी है। सरकारी नौकरियाँ आस्ते आस्ते सीमित होती जा रही है। स्किल डेवलपमेंट से अपने वो सेल्फ रोज़गार की तरफ जाएगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हमें डिमांड है जो स्किल लोगों की, जैसे चाहे इलेक्ट्रीशियन है, चाहे प्लम्बर है, चाहे फीटर है, चाहे दूसरे जो कारपेंटर का काम करते हैं। आज बाहर से लोग आकर यहाँ पे काम करें और अच्छा पैसा वो कमा रहे हैं। तो मेरा नौजवानों से भी निवेदन रहेगा कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि हम अपने एनजीओ या कमेटी के द्वारा जो है एक डिमांड करेंगे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की, तो मैं जो अवश्य जो है तो तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी जी के पास ये विभाग है, उनसे भी बात करूँगा और मुख्यमंत्री जी के पास भी ये बात रखूँगा कि यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर की जरूरत है।
आप पीछे देख सकते हैं वार्ड पीएससी सेंटर का, ये किन्हीं कारणों से ये बंद हो गया था, डी नोटिफाइड हो गया था। पर यहाँ पे जो ऊपर में ये बिल्डिंग है, ये गुग्गा मंदिर विकास कमेटी ने ये बिल्डिंग बनाई है और बिल्डिंग के साथ अपने पीएससी के लिए इन्होंने यहाँ पे फर्नीचर और यहाँ पे पानी की सुविधा और बिजली की सुविधा गुग्गा मंदिर विकास कमेटी ने ही दी है। तो हमने अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द वो मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करें और हमने पंचायत का प्रस्ताव भी आज इनको दिया है ताकि ये जल्द से जल्द ये सेंटर खुल सके।